वेलकम टू टैक्यॉन। आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस का क्वेश्चन है और ये 2024 का है शायद। हाँ, 2024 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल से कोलिजन का क्वेश्चन है। रिलेटिव मोशन इनटू डायमेंशन का क्वेश्चन है। रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन। क्या है देखो, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन x0, y0 इज इक्वल टू, मतलब ओरिजिन से फेंका गया। बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन ओरिजिन of a horizontal playground with an initial speed v naught and at an angle theta naught from the plus x direction. Great. The ball is to be hit by a stone which is thrown at the same time from the location x1 comma y1 is equal to l comma 0. The stone is thrown at an angle 180 minus theta 1 from the plus x direction with a suitable initial speed. For a fixed v naught, when theta naught comma theta 1 is 45 degree comma 45 degree, the stone hits the ball after time t1. And when theta naught comma theta 1 is 60 degree comma 30 degree, it hits the ball after time t2. In such a case, t1 by t2 whole square is, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कोलिजन का क्वेश्चन है। कोलिजन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन का क्वेश्चन है। रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं होता। देखो, अगर दो प्रोजेक्टाइल्स को फेंका जाए इधर से और इधर से, अगर इनके बीच में कोलिजन होना है, then what is the only condition? If two projectiles like this and this are thrown at the same time, and if they have to collide, the condition is the y component of their velocity must be equal. That's why, because if the y component of the velocity becomes equal, the body only moves, the relative velocity in the y component becomes zero, and the body only moves relative in the relative this direction, ऐसे है ना। अगर y कॉम्पोनेंट में सेम वेलोसिटी है, सो रिलेटिव मोशन इन y कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इफ आई गो इन वन फ्रेम, इफ आई गो इन द फ्रेम ऑफ अदर इन एनी बॉडीज फ्रेम, तो आपको दूसरी बॉडी बस या तो ऐसी आती हुई नजर आएगी और या तो ऐसी आती हुई नजर आएगी, है ना। अगर y component of both the bodies have the same velocity, है ना, y component of the velocity equal होना चाहिए, that is the condition for the collision, है ना। याद रखना, आप लिख लें, एक बार लिखो, condition for collision is that the y component of the velocities of both the bodies must be equal, है ना। आओ देखो, तो इसमें देखा जाए ध्यान से तो दो कंडीशंस दिए हुए, दो केसेस दिए हुए हैं। एक चलो उठाता हूं केस वन। केस वन में कहता है एक फेंका मैंने बॉल, तो फेंका मैंने बॉल यहां से, बॉल को फेंका ऑरिजिन से, और बॉल को जब फेंका टाइम जीरो पे, उसी समय पे एक पत्थर भी फेंका है x1 कॉमा y1 से, दैट इज l कॉमा जीरो से एक स्टोन भी फेंका है। तो यहां से फेंका बॉल और यहां से फेंका स्टोन, ठीक। अब कहता है कि अगर ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनका सारा सिग्नेचर लिख देते हैं। कहा कि इसको फेंका है v नॉट स्पीड से, और कितने एंगल से फेंका है, थीटा, है ना। कितना है बेटा, देखो स्टोन इज थीटा नॉट, तो इसको फेंका थीटा नॉट से और इसको फेंका इधर से। अच्छा, थीटा नॉट कहां से लिया उसने, प्लस एक्स, ये देखो तो एक्सिस होता है ना, प्लस एक्स। सो थीटा नॉट लिया प्लस एक्स से और इसको फेंका है 180 माइनस कितना, 180 माइनस थीटा वन फ्रॉम प्लस एक्स एक्सिस, है ना, दूसरे को फेंका। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो दो कंडीशंस दिए हुए, एक दिया है थीटा नॉट कॉमा थीटा वन। तो केस वन में हमने लिया है दैट थीटा वन कॉमा थीटा नॉट कॉमा थीटा वन इज नथिंग बट 45 डिग्री कॉमा 45 डिग्री। तो 45 है। तो चलो ध्यान से अब करते हैं, काम को निपटाते हैं। मान लो उधर से फेंका गया है, बोला गया है द स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल दिस फ्रॉम प्लस एक्स डायरेक्शन विद अ सुटेबल इनिशियल स्पीड, लेट इट बी सपोज v, है ना। v के स्पीड से फेंका इधर से स्टोन को। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो वी एस भी ले सकते हैं, कुछ इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, वी रहने दो। अभी मान लो 45 रखेंगे थीटा वन को, तो ये कितना हो जाएगा 135, तो ये कितना हो जाएगा 45। फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं, और थीटा नॉट तो डायरेक्टली 45 दिया हुआ है। कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या है, कंडीशन ऑफ कोलिजन is the y component of the velocities must be equal। तो देखो, तो इसकी y component इधर की तरफ और इसकी y component इधर की तरफ, तो y component कितना है, v नॉट साइन 45, मतलब क्या होना चाहिए, v नॉट y मस्ट बी इक्वल टू v y। ये है v नॉट y मस्ट बी इक्वल टू v y। v नॉट y कितना है बेटा, v नॉट साइन 45। अच्छा, v y कितना है, v साइन 45। I can see that the magnitude must be
इक्वल। अगर 45 डिग्री पे है दोनों एक दूसरे से, मतलब दोनों 45 से अगर फेंक रहे हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल होनी चाहिए कोलिजन के लिए। अच्छा, अब मैंने मान लिया कि उनकी वाई कॉम्पोनेंट इक्वल है, कोलिजन होने वाला है, तो किसी एक के फ्रेम में चले जाएंगे अगर आप, तो ध्यान से देखो तो पहली बात रिलेटिव वेलोसिटी देख लो एक्स में कितना है, किसी एक के फ्रेम में मैं बैठा हुआ हूँ, बट सबसे पहले एक्स की वेलोसिटी देख लो रिलेटिव, इसकी इधर आएगी एक्स और इधर आएगी, देखो तो एक्स में वेलोसिटी ये क्या है, ये वाली वैल्यू है वी नॉट कॉस 45 दैट इज वी नॉट बाई रूट टू, और ये भी कितनी है v साइन 45 दैट इज v नॉट बाई v बाई रूट टू कॉस 45 v बाई रूट टू। अब ध्यान से देखो तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम लोग देखें डेल्टा वी एक्स, बोलना नहीं चाहिए डेल्टा वी एक्स, रहने दो, हम लोग ध्यान से देखें तो क्या होगा, कोलिजन टाइम क्या होगा, t1 बोला ना उसने, t1 क्या बोला, कैपिटल t1 बोला है, कितना लगेगा, कितना गैप है दोनों के बीच में, कितने स्पीड से दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, v बाई रूट टू प्लस वी नॉट बाई रूट टू, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, वेलोसिटीज की इक्वल है हमने देखा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू एल डिवाइडेड बाई टू वी नॉट, है ना, तो ध्यान से देखो तो क्या आएगा, ये आएगा एल बाई रूट टू वी नॉट, इसको बांध लो इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1 फर्स्ट कोलिजन, है ना। अगर आप किसी एक के फ्रेम में जाएंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, मान लो इसके फ्रेम में मैं बैठ गया, किसके फ्रेम में, स्टोन, स्टोन के फ्रेम में, नहीं नहीं बॉल के फ्रेम में आ जाते हैं ना, बॉल को स्टोन मारता मजा आता है, तो बॉल के फ्रेम में अगर मैं आ जाऊंगा और मैंने क्या पहले ही एज्यूम कर लिया कि दोनों के वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी इक्वल है, तो वाई बॉल के फ्रेम में क्या होगा, स्टोन मेरी तरफ इधर आ रहा है, स्टोन मेरी तरफ कितने स्पीड से आ रहा है, v बाई रूट टू प्लस वी नॉट बाई रूट टू, और कितना डिस्टेंस उसे कवर करना है, एल, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, एज सिंपल, ठीक है ना। तो किसी के फ्रेम में जाएंगे आपका आंसर आने वाला है, तो फर्स्ट इक्वेशन। आज चलो सेकंड इक्वेशन की रेडी करते हैं, सेकंड इक्वेशन करेंगे सेकंड कंडीशन के लिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ देखो, ठीक, तो इसको मिटाते हैं, लेट्स प्रिपेयर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में कुछ भी नहीं किया उसने, एंगल्स चेंज कर लिया, तो देखो केस टू, तो केस टू में उसने क्या कहा, अब क्या कह रहा है, थीटा नॉट थीटा वन, अब कह रहा है थीटा नॉट की जगह मैं रखूंगा 60 डिग्री और थीटा वन की जगह रखूंगा 30 डिग्री, क्या बदल जाएंगी, खेल देखो, अब इधर हो जाएगा ये वी नॉट था, ये कितना था v था, ये कितना है 60, और ये कहता है ये वाला एंगल इस बार कहता है कितना है पूरा 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 मतलब ये वाला एंगल हो गया 150 डिग्री, अगर ये 150 है तो बाय डिफॉल्ट ये 30 डिग्री, है ना, 150 क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा वन दैट इज 30, 180 माइनस 30 इज 150, तो बच गया 30। अच्छा, अब कुछ बचा नहीं इसमें, देखो ये 30 है तो ऑब्वियसली वो 60 है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो कंडीशन ऑफ कोलिजन अगेन, कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या कहता है, कंडीशन ऑफ कोलिजन कहता है कि वाई कॉम्पोनेंट, तो ये क्या है वी नॉट वाई, और ये क्या है वी वाई, इक्वल होना चाहिए, तो क्या लिखूंगा वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन 60, ठीक है, वी नॉट वाई किसके इक्वल होना चाहिए, वी वाई के, वी नॉट वाई कितना है बेटा, वी नॉट साइन 60, और वी वाई कितना है बेटा, वी साइन 30, है ना। अब देख साइन 60 कितना होता है, √3/2, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 2 कट गया ना, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, √3 v नॉट, अगर v की स्पीड इतनी होगी तो चांसेस है कोलिजन का, हाँ। अच्छा x में स्पीड देखो कितना है दोनों का, ये क्या है v नॉट x, ये कितना है v नॉट cos 60 दैट इज v0/2, अच्छा इधर की तरफ देखो ये क्या है vx दैट इज v cos 30, सो ये आ गया v cos 30 दैट इज √3v/2। अब कोलिजन का टाइम निकालना है मुझे, तो टाइम का कोलिजन कोलिजन का टाइम t2 वो क्या होगा, एल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड इन दी एक्स, एक्स में कितना है वो है v नॉट एक्स प्लस वी एक्स, एल डिवाइडेड है वी नॉट एक्स कितना है v0/2 प्लस, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखें तो बात समझ में आती है कि √3, अच्छा v की वैल्यू मैंने निकाली √3 v नॉट, तो यहीं रख दो ना, √3 v0/2, तो कितना हो जाएगा 3 v0/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या आने वाला है बेटा, v0/2 प्लस 3 v0/2, तो कितना आ गया ये 12/4 v0 दैट इज l/2 v0 इक्वेशन, है ना। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 2 आ गया, अब हमें कुछ करना नहीं है,
हमें निकालना है T1/T2। तो T1/T2 क्या है, L/√2V0 डिवाइडेड बाई L/2V0 है ना। इसको करो तो क्या आएगा, देख L/V0 कैंसिल, तो क्या आएगा देखो, ये आएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो क्या हो जाएगा 2/√2 दैट इज √2। तो ये है √2 क्या है, T1/T2 है, बट हमें पूछा क्या है T1/T2 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, T1/T2 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 2, जो कि हमारा आंसर है ना। ये हमारा आंसर है 2। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर।